आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने खराब मौसम के चलते एडवाइजरी भी जारी की है और भारी बारिश ने हरियाणा में जगह जगह पानी भर दिया है। लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आपको ये भी बता दें कि इसके बाद लोगों को आमद और रफ्त में आवाजाही में भी भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। स्कूल्स में अलर्ट करते हुए, नोटिफिकेशन जारी करते हुए स्कूल्स भी बंद किए गए हैं जगह जगह। हरियाणा के कई हिस्सों में मकामी डीसी ने कहीं 2 दिन के लिए तो कहीं 1 दिन के लिए स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। तो खराब मौसम ने हरियाणा में भी हालात काफी खराब कर दिए हैं। सरकार की तरफ से इसे लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों को ताकीद की गई है कि मौसम देखकर ही घरों से बाहर निकलें। और हमारे साथ ही अनिल मोड़ इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि उत्तरी भारत के कई राज्यों में बरसात के सबब बुरे हाल है। लोगों की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है, लेकिन खासतौर से हरियाणा की बात अगर हम करें तो यहाँ पर मौसम ने कितना बुरा हाल किया है, लोगों की आम जिंदगी किस तरह से मुतासिर हो रही है, अनिल तफसील से बताएं। हमारे साथ ही अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, आप सुन सकते हैं हमें? जी मुमताज, बताइए। अनिल, हमारी आवाज मिल रही है आपको? अनिल, अलग अलग राज्यों में मौसम ने हाल बेहाल कर दिया है, लोगों की आम जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लेकिन खासतौर से अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी एडवाइजरी जारी की गई है, कई जगह स्कूल बंद रखने का आदेश भी जारी किया गया है। तफसील से बताइए अनिल, हरियाणा में मौसम ने कैसे हाल बेहाल कर दिया है? देखिए मुमताज, हरियाणा में हाल बिल्कुल बेहाल हो रखे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से एक आपात बैठक बुलाई गई है। प्रदेश सरकार पल पल की जो रिपोर्ट है तमाम जिलों से ले रही है और प्रदेश सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी प्रदेश की जनता के लिए जारी की गई है। और जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके तहत लोगों से अपील की गई है कि लोग घरों से कम बाहर निकले। अगर बिल्कुल जरूरी है तब निकलना अलग बात है, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि लोग घरों से बिल्कुल कम से कम बाहर निकले। और कहा गया है कि बारिश के चलते जो स्कूल है वो कहीं ना कहीं बंद किए जाए। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में जो स्कूल बंद करने के आदेश है वो तमाम डीसी जिलों के संबंधित डीसी की तरफ से जारी कर दिए गए और एडवाइजरी में भी जारी किया गया। इसके तहत हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को बुलाया गया। ये बड़ी बात है। देखिए, जो एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर के लिए जो टीम होती है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, इनको बुलाया गया है। ये भी जो एडवाइस है उसमें मेंशन किया गया। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं जहां पर कहीं ना कहीं जो बरसाती नाले हैं या नदियां हैं वहां पर लोगों को निकालने के प्रदेश सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जो हेल्पलाइन नंबर है, देखिए मुमताज, प्रदेश सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो जो हेल्पलाइन नंबर है 1070-1077-112, ये हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा एक स्टेट लैंडलाइन नंबर भी जारी किया गया जहां पर अगर कहीं पर हालात जो बाढ़ के बने हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, उनकी मदद के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से जो ये एडवाइजरी नंबर है वो जारी की गई। यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कहीं ना कहीं जो पल पल की रिपोर्ट है तमाम जिलों के डीसी है उनसे ले रहे हैं और हालात की समीक्षा लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। अनिल, जाहिर सी बात है खराब मौसम ने काफी हाल बेहाल कर दिया लोगों का और ऐसा अभी पहली बार सुनने में आ रहा है कि चंडीगढ़ जैसे इलाकों में इस कदर बारिश बहुत सालों बाद लोगों ने देखी है। हरियाणा के कौन से ऐसे हिस्से हैं अनिल जो बरसात के लिहाज से या भारी बारिश के हवाले से बहुत ज्यादा संवेदनशील माने जा रहे हैं अनिल? देखिए, अगर कल रात तक की अगर बात करें फरीदाबाद, गुरुग्राम का हाल बिल्कुल बुरा देखने को मिल रहा था। लेकिन आज की अगर बात करें जो उत्तर हरियाणा है जिनमें खासतौर से पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, यहाँ पर हाल बिल्कुल बद से बदतर हो जा रहे हैं। जो कौशल्या डैम है वहां पर जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा हुफनीकुंड बैराज में भी जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। घग्गर नदी भी कहीं ना कहीं जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खासतौर से अगर बात करें पंजाब के इलाकों की बात में एक बार जिक्र करना चाहूंगा, चाहे डेरा बस्ती है, जीरकपुर है, इसके सटा हुआ जितना भी इलाका है वहां पर पानी पानी हो गया। कई सोसाइटियां बिल्कुल पानी में जलमग्न हो गई है। वही हाल हरियाणा के, उत्तर हरियाणा की अगर बात करें, अगर आपको चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाना है तो नेशनल हाईवे अंबाला के पास बिल्कुल जलमग्न हो चुका है। बिल्कुल सड़क पर पानी ही पानी है। एक तरफ का हाईवे बिल्कुल बंद कर दिया गया। यही हाल अगर आपको पंचकूला से यमुनानगर हाईवे की तरफ जाना है तो वहां पर भी हाईवे पर पानी ही पानी है। और देखिए मुमताज, जब नेशनल हाईवे बिल्कुल पानी से जलमग्न हो जाते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो निचले इलाके हैं
जो कहीं ना कहीं जो नालों के नजदीक है, जो बरसाती नदी के नजदीक है, वहां पर क्या हाल होगा। लाखों एकड़ जो जमीन है किसानों की वो जलमग्न हो चुके हैं। किसानों को भी बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं हम नुकसान कह सकते हैं। जान माल का कितना नुकसान हो, अधिकारी का आंकड़े का इंतजार किया जा रहा है कि अधिकारी का आंकड़ा कितनी कभी क्या जारी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान कर चलिए कि कहीं ना कहीं जो बरसात है, बरसात ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े। चंडीगढ़ की अगर बात करें, चंडीगढ़ के तमाम सेक्टर जलमग्न हो चुके हैं। सुखना लेक के जो फ्लड गेट है वो कई बार खोले जा चुके हैं। सुखना लेक से जुड़े हुए जितने भी बरसाती नाले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जो जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हालात है वो एक कहीं ना कहीं बद से बदतर हो जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हर जगह कहीं ना कहीं पानी ही पानी दिखाई देगा। जी अनिल, आपका बेहद शुक्रिया इस तमाम अहम जानकारी के लिए। और इस बीच चंडीगढ़ में क्या सूरत हाल है भारी बरसात को लेकर, वो हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना बाहर से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई जाए। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी कि ये तस्वीरें ज़रा दिखाई जाएं। चंडीगढ़ में क्या सूरत हाल है भारी बरसात के बाद, किस कदर पानी सड़कों पर भरा है, वो आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ में सालों से रहने वाले लोग या इस शहर को अच्छे से जानने वाले लोग कहते हैं कि पिछले 20 सालों में इतनी हैवी बरसात उन्होंने यहाँ इस शहर में कम से कम नहीं देखी। ये पहली बार है, जबकि पिछले 2-3 दिन से इस कदर भारी बरसात चंडीगढ़ में हो रही है और अगले 2 दिन भी इसी तरह बारिश रहने का इम्कान है। मौसम महकमे ने अंदेशा जताया है कि अगले 2 दिन इसी तरह से भारी बरसात हो सकती है। हालांकि चंडीगढ़ के ड्रेनेज सिस्टम के हवाले से बात करें तो थोड़ी देर में पानी की निकासी भी हो जाती है, लेकिन फिलहाल आप समझ सकते हैं इन सड़कों की हालत देखकर कि कितना बुरा हाल है। लोगों को आवाजाही में, अपने काम पर पहुंचने में किस कदर दिक्कतें पेश आ रही हों। और अब हम रुक कर रहे हैं चंडीगढ़ स्थित एमएलए हॉस्टल का। वहां देखिए किस कदर पानी भरा हुआ है, लोगों को कितनी दिक्कतें पेश आ रही है। एमएलए हॉस्टल की तस्वीरें देखिए, वीवीआईपी इलाका होता है यहाँ पर, तमाम वीआईपीज की रिहाइशगाह है। एमएलए हॉस्टल में तमाम विधायक जो अलग अलग इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ रहते हैं और वहाँ पर भी देखिए कितना बुरा हाल है। इस वक्त भारी बरसात की वजह से पानी की निकासी हो जाती है, लेकिन बरसात इस कदर है कि लोगों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे साथ ही जितेंद्र चौधरी सीधे हमारे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ की सूरत हाल पर नजर डालने के लिए, आप लोगों को तफसील से बताने के लिए। जितेंद्र का रुख कर रहे हैं यहाँ। जितेंद्र, चंडीगढ़ की कुछ तस्वीरें हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाई हैं अपने कैमरा पर्सन के जरिए। आप चंडीगढ़ में किस जगह मौजूद हैं, तफसील से बताइए। जितेंद्र, क्या चंडीगढ़ ने पहले इस तरह की भारी बारिश देखी है? क्या चंडीगढ़ पहले गवाह बना है इतनी भारी बरसात का? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर ये स्थिति जो है, इस प्रकार की स्थिति और बारिश का जो जल स्तर जिस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, शायद इस तरीके का जल स्तर पिछले 2 दशक के अंदर देखने के लिए नहीं मिला है। और बात की जाए चाहे सुखना लेक, जिस तरीके से सुखना लेक के जो डैम के जो द्वार हैं वो खोले गए हैं, इसी तरीके से घग्गर नदी की अलग अलग नदियों के अंदर जो उफान है, दरियाओं के अंदर जो उफान है, उसने अब आम जन के लिए मुसीबत खड़ी करना शुरू कर दिया है। आपने ठीक कहा, चंडीगढ़ की ओर ही हम रुक कर रहे थे, लेकिन जल भराव की स्थिति इस प्रकार की है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना इतना आसान नहीं है। रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अलग अलग जगह मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी अधिकारियों के साथ जो बैठक है वो इसी मसले को लेकर के कर रहे हैं कि बारिश से बिगड़ते हालातों को लेकर के किस प्रकार से निपटना है और किस तरीके से इन हालातों को लेकर के कदम उठाए जाने हैं। सभी उपायुक्तों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यही आदेश दिए जा रहे हैं कि किसी भी प्रकार की सूरत हाल बिगड़ने से पहले वहाँ क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम को किस तरीके से इस्तेमाल करके जो लोग हैं उनका रेस्क्यू किया जा सकता है, क्योंकि कई जगह से तस्वीर ये भी आ रही है कि जलभराव की स्थिति बनी हुई है और एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू करने का काम कर रही है। अगर हम बात करें तो पंचकुला में हम मौजूद हैं, जहाँ पर जलभराव को लेकर के जो स्थिति है उसका जो नज़ारा है वो हम अपने दर्शकों को यहाँ पर ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो पंचकुला की सड़कें हैं वहाँ पर जो जलभराव है उसका जो नज़ारा है वो किस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त तमाम दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि पंचकुला चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो आमतौर पर इस तरीके का जो जलभराव है वो देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो अपने इस प्रकार की बनी हुई है कि जो गाड़ियां हैं वो जो है भारी जो पानी है उसके बीच से निकल रही है और जगह जगह पर वाटर लॉगिंग और जो अंडरपास जो बने हुए हैं वहाँ पर भी जो स्थिति है वो अब देखना होगा कि वहाँ किस तरीके से
जो व्यवस्था है वो की हुई है। फिलहाल आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं पंचकुला में किस प्रकार का जो नज़ारा है वो बना हुआ है और किस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं वो आगे निकलते हुए नज़र आ रही हैं, अपने गंतव्य पर जाते हुए नज़र आ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को भी ध्यान में रख रहे हैं कि जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में इस प्रकार से जो जलभराव है उससे किस प्रकार से बचा जाए। सरकार, चाहे वो पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, हिमाचल सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, हर जगह इसके प्रबंधन को लेकर के जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं और किस तरीके से इनसे बचा जाए इसको लेकर के निर्देश भी अधिकारियों को दिए जा रहे हैं कि अधिकारी इसको ध्यान में रखते हुए जो निर्देश है वो लेकर के जो रेस्क्यू का काम है वो करें। एक ऑटो आप देख सकते हैं जो अभी इसी पानी के अंदर बंद हुआ है। बसों के अंदर हमने देखा कई जगह पर स्थिति, क्योंकि ट्राई सिटी की अगर हम बात करते हैं तो ट्राई सिटी के अंदर जो हालात हैं वो इतने अधिक कम ही देखने के लिए मिलते हैं जैसे इस प्रकार इस बार की बारिश में देखने के लिए मिले हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनकी संख्या भी, क्योंकि ऑफिस के जो ऑफिस आवर होने के बावजूद भी जो संख्या है अभी नज़र आ रही है सड़कों पर और बहुत ज़रूरी होने पर ही लोग जो है बाहर निकल रहे हैं। और ये एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि खासतौर से दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है इसको लेकर के ज़्यादा जो एडवाइजरी है वो देखने के लिए मिल रही है कि बहुत ज़रूरी होने पर ही जो लोग हैं वो अगर बाहर निकलें तो बेहतर होगा, क्योंकि जल भराव की स्थिति जो है वो जगह जगह पर बनी हुई है। और अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो बैठक की गई है उसमें भी उपायुक्तों को यही निर्देश दिए गए हैं कि वे एनडीआरएफ की टीम की ज़रूरत हो या फिर जहां इस प्रकार के जल भराव है, जहां कोई अंडरपास जो है वो बना हुआ है वहां कोई अनहोनी ना हो, कोई परेशानी ना हो, इन बातों को खासतौर से ध्यान में रखा जाए। हिमाचल के मनाली में हरियाणा के जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, वो जल्द से जल्द कैसे रेस्क्यू करके जो है अपने घर लाए जा सकते हैं, इसको लेकर के भी हरियाणा सरकार और हिमाचल सरकार लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। न सिर्फ हरियाणा ही बल्कि अलग अलग राज्यों से अलग अलग जगह के लोग जो है वो इस वक्त अगर हम बात करें जून जुलाई के महीने में आमतौर पर देखने के लिए मिलता है कि घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन ये पहाड़ों पर घूमना किस तरीके की आफत जो है उनके लिए बन चुका है, इसको लेकर के ये ज़रूर कहा जा सकता है। क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है वो भयावह है पहाड़ों में। हिमाचल की अगर हम बात करें, जगह जगह की तस्वीरें हमने देखी, किस तरीके से जो पुल है उनके ढहने की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। ये नीचे आने के बाद गद्दर में हमने देखा जहां अमूमन पानी नहीं होता, लेकिन बरसाती नदी अब किस तरीके से बड़ी नहर का और एक बड़े दरिया का जो रूप है वो लेते हुए नजर आ रही है। रौद्र रूप देखने के लिए मिल रहा है नदियों का। जगह जगह वाटर लॉगिंग से स्थिति ये बन चुकी है कि लोग अब इस बात को लेकर के चिंता में है कि अगर यही हालात बने रहते हैं, क्योंकि मौसम विभाग से भी लगातार सरकार ये अपडेट ले रही है। जितेंद्र, एक अहम सवाल है यहाँ पर, इतनी भारी बरसात के बाद क्या चंडीगढ़ और आसपास के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ जानी और माली नुकसान की खबर भी हो? देखिए, बिल्कुल हिमाचल के अंदर अगर हम बात करें, हिमाचल से कुछ ऐसी जो अप्रिय जानकारी है वो ज़रूर सुनने में आई है। अब कुछ तौर पर अगर हम बात करें तो जो जानकारी है फिलहाल, क्योंकि हालात जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं, लैंडस्लाइड की स्थिति है, सड़कें जो है वो ढहती नज़र आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में कितना जान माल का नुकसान हुआ है ये तमाम चीज़ें जो है वो बाद में पता चलेंगी। लेकिन जो तस्वीरें देखी हमने जिसमें पुल ढह गए हैं, कई जगह हमने देखा कि जो दरिया के नज़दीक जो मकान थे वो मकान ढहते हुए हमने देखे हैं, तो ऐसी स्थिति जो बनी हुई है इसकी वजह से बड़ा जान माल का नुकसान जो है वो लोगों को हुआ है। लेकिन सरकार का फिलहाल जो फोकस है वो यही है कि इसे आगे किस तरीके से रोका जा सकता है, किस तरीके से इस पर काबू पाया जा सकता है। जो स्थिति लगातार बनी हुई है, बरसात लगातार हो रही है और कल से ये हालात जो है वो लगातार बिगड़ने शुरू हुए हैं। सरकार की तरफ से अब यही प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा की तरफ से भी तमाम जो बैठकें थी, तमाम जो अपने कार्यक्रम थे हरियाणा के मुख्यमंत्री के, वो सभी रद्द करते हुए केवल इसी बात पर फोकस किया जा रहा है। 10 बजे से आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, मुख्य सचिव से लेकर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन सभी चंडीगढ़ में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जहां एक बैठक करते हैं, तो वहीं दूसरी बैठक की अगर हम बात करें तो सभी उपायुक्तों के साथ जो बैठक है वो करते हुए लगातार जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बैठक जो है एक निश्चित समय पर हुई और उसके बाद उस पर आगे अपडेट नहीं लिए जा रहे। तो लगातार नज़रें जो हैं वो इसी बात पर बनाई जा रही हैं कि किसी भी प्रकार से जो अंडरपास है, जहां वाटर लॉगिंग की स्थिति है, वहां से किस तरीके से उससे पार पाया जा सकता है। और अगर ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं बन रही है, वाटर लॉगिंग जितेंद्र, मौसम ने इस कदर हाल बेहाल किया है कि मुख्यमंत्री उसके लिए बैठक भी लेने वाले हैं। और अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें जितेंद्र, तो अगले कितने दिन तक इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया गया है? ये भारी बारिश से
कब तक लोगों को जूझना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल आपने वाजिब सवाल यहाँ पर किया और एक बात और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। जो दर्शक दिल्ली एनसीआर में बैठे इस वक्त हमें देख रहे हैं और ट्राई सिटी का ये नज़ारा देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यहाँ जो बारिश का जो जल स्तर रहा है, बारिश की जो बरसात की जो बूंदें रही हैं, उनका जल स्तर एनसीआर से कहीं अधिक है। लेकिन व्यवस्था होने की वजह से, प्लान सिटी होने की वजह से यहाँ उतनी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी है जितना वहाँ पर स्थिति है। और इसी प्रकार का मौसम जो है, आज दिन भर तो लगातार ये बारिश जो है करीब 5 बजे तक इसी प्रकार से रहने वाली है। इसके बाद भी जो मौसम है वो अपनी करवट पूरे तरीके से बदलने वाला नहीं है, स्थिति इसी प्रकार की रहेगी। लेकिन ये जो 2 दिन थे, इन 2 दिन के अंदर भारी वर्षा की स्थिति जो है वो बनी हुई थी और आगे भी ये स्थिति रहेगी। लेकिन इतना अधिक ही जो जल स्तर है वो रहेगा या फिर बरसात है वो पड़ेगी, ये अभी पूरे तौर पर जो है वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन स्थिति जो है आज के दिन कम से कम इसी प्रकार की रहने वाली है। इसीलिए तमाम लोगों से खबरें अभी तक की भी ठीक है जितेंद्र, आपका बेहद शुक्रिया इस तमाम अहम जानकारी के लिए। जितेंद्र, हम भी अपील करते हैं खबरें अभी तक के जरिए कि लोग मौसम का हाल देखकर ही घरों से बाहर निकलें और उसके बाद अपनी यात्राएं प्लान करें।